हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे बहुपद का भाग करना। बहुपद का भाग करना यानी आप क्लास 9 या 10 यानी 8 में भी आप सीख सकते हैं। यानी 8 वाले के लिए भी ज़रूरी है, 9 वाले के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो देखिए, बहुपद का भाग करने के लिए हम आपको दो तरीका बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप उससे आप कर सकते हैं, आप उसे भाग कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि देखिए, बहुपद का भाग में ये तो हमारा देखिए बहुपद है, ठीक है। और बचपन में इसे हमें जिससे हम भाग देते हो हमारा भाजक, और जितने बार में हम भाग लगाते हो हमारा भागफल होता है, ठीक है। ये आप पहले बचपन में सीख चुके हैं। तो बहुपद में भाग करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बहुपद में कितने पद हैं, ठीक है। यानी बहुपद का पद पहचानना। तो बहुपद में देखिए 1 2 3 4 पद हैं, ठीक है। और जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी भागे जिसमें हमें 2 पद है, ठीक है। तो पहला नियम में हम ये करेंगे, सबसे पहले पहला नियम जो है हमारा, उससे हम भाग करना सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम रफ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाज का पहला पद यानी भाज का जो पहला पद हमारा एक्स क्यू है, एक्स क्यू यानी एक्स क्यू भाज का पहला पद में भाजक के पहले पद से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। इस तरह से भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए देखिए, ये हमारा भाग है। तो सबसे पहले बताएंगे कि एक्स क्यू का आप एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं। यानी घातांक करने का नियम यह कहता है कि अगर कोई भी संख्या गुना में हो, अगर उसका आधार अगर समान हो तो घातें जुट जाती है। यानी एक्स क्यू का आप इस तरह से लिख सकते हैं और एक्स गुना को एक्स क्यू आप लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो बट्टा में क्या है, और बट्टा में जब गुना में रहती है हमारा कट जाता है, ठीक है। एगो एक्स कट गया। उसके बाद जब गुना करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यानी पहला काम ये किया कि भाज का पहला पद में भाजक के पहले पद से भाग दिए, और भाग देने के बाद हमारा जो भागफल आया वो हम भागफल के स्थान पे लिख देंगे। इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। इससे हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि अब इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा रफ था, ये हमें रफ कर लिए कहीं अलग पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम ये है कि भागफल जो हमारा एक्स स्क्वायर आया, जो भागफल के स्थान पे लिखे, इससे हम भाजक के प्रत्येक पद में गुना करेंगे, और गुना करने पर जो गुणनफल आए वो समान जाति के नीचे लिखेंगे। इसका कहने का मतलब जब इससे गुना हम जब करेंगे भाजक में, तो जो गुणनफल आएगा वो सजातीय यानी समान जाति के नीचे लिखेंगे। अगर एक्स क्यू आएगा तो एक्स क्यू के नीचे लिखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। कब, जब इससे हम गुना करेंगे। तो आइए हम इससे गुना कर लेते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स से जब गुना करेंगे यानी एक्स स्क्वायर, और जब एक्स को जब गुना करेंगे तो हमारा एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। यानी भाज का पहला पद आ रहा है एक्स क्यू, ठीक है। इससे जब गुना किए तो क्या आ गया, हमारा एक्स क्यू आ गया। तो एक्स क्यू वाले जाति के नीचे लिखेंगे। घातांक करने का नियम आपको पता होगा, जब आधार समान रहता है घाते जुट जाता है। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, यानी नीचे क्या आधार है, एक्स गुना एक्स समान है तो एक्स है, और इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। यानी 2 घात और 1 घात जुट के क्या हो गया, 3 घात हो गया, ठीक है। तो इस तरह से घातांक करने का नियम आपको भी पता होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा काम। उसके बाद पहला पद में गुना किए, और यही एक्स स्क्वायर से हम दूसरा पद में भी गुना करेंगे। दूसरा पद क्या है, -2 है। तो एक्स स्क्वायर और -2 जब गुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 2 पद था, दोनों पद में क्या किए, ये भागफल से हम गुना कर दिया और समान जाति के नीचे लिख दिया। समान जाति का कहने का मतलब ये है कि एक्स क्यू के नीचे एक्स क्यू लिखे, एक्स स्क्वायर वाला जाति के नीचे एक्स स्क्वायर लिखे, ठीक है। ये हमारा दूसरा काम। उसके बाद भागफल में क्या करते हैं, घटाव करते हैं, घटा देंगे। घटाने का नियम ये है कि अगर ये प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो इसे प्लस कर देंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। उसके बाद ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारे के कट जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू ला और एक्स क्यू के ये प्लस का ये माइनस के घट के क्या कैंसिल हो जाता है, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, माइनस का है 3x स्क्वायर और प्लस का ये पहले माइनस था लेकिन अब ये प्लस का हो गया। यानी प्लस 3x स्क्वायर में से -3x स्क्वायर में से प्लस 3x स्क्वायर को जब घटाएंगे तो हमारा -x स्क्वायर बचेगा, और ये बचा हुआ है +3x - 2। यहाँ पे आप नहीं समझेंगे, कहने का मतलब ये है, अगर 5x + 2 को आप घटाने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे,
क्योंकि प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस और प्लस बड़े में से छोटे घटता है, यानी 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, और बड़ा 5 है, 5 का आएगा माइनस, इसलिए माइनस। उसी तरह यहाँ पे देखिए -3x² बड़ा था और +2x क्या है, छोटा है, इसलिए प्लस माइनस बड़ा में से छोटा घटा, यानी 2x² में से 2x² घटा तो 1x² बचा, लेकिन 3x² जो है क्या है, बड़ा है और उसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। ठीक, आप समझिए होंगे। उसके बाद दूसरा काम देखिए, अब ये करेंगे। अब की बात देखिए, भाज्य पहले ये था x³ - 3x² + 3x -2, लेकिन अब की बार जो भाज्य जो घट के बचा है क्या है, -x² + 3x - 2 है। फिर वही काम करेंगे जो पहले किए थे। पहले हम क्या किए थे, भाज्य के पहले पद में क्या किए, भाज्य के पहले पद से भाग दिए थे। उसी तरह अब देखिए भाज्य हमारा ये है, अब इसमें हम क्या करेंगे, -x² में हम क्या x से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए देखिए, अब गुणनखंड नहीं करेंगे, इससे डायरेक्ट हम दे रहे भाग। देखिए ऊपर 2 x है, ये नीचे एगो कट जाएगा, यानी एगो बचेगा, यानी क्या बचेगा, -x बच जाएगा, क्या -x बच जाएगा। तो भाग देने के बाद देखिए -x बचा, और यही माइनस क्या लिख देंगे, भागफल के स्थान पे लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसे समझिए होंगे। अब इससे कोई ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है इससे -x से, और -x से हम इसमें गुना करेंगे। क्या करेंगे, -x से इसमें गुना कर देंगे। तो पहले -x से x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x²। अब माइनस गुना माइनस आप जानते होंगे प्लस होता है, और x गुना 2 कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो ये माइनस का तो प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, आप समझ गए। 3x में 2x घटेगा तो 1x, 3x बड़ा है इसलिए उसका क्या प्लस, इसलिए प्लस का। ठीक है, उसके बाद भाज्य हमारा क्या है, अब की बार भाज्य हमारा x है, और भाजक का पहला पद क्या है, x है। जब इससे जब भाग देंगे तो कितना, एक बार में, यानी एक बार में भाग लेगा, एक बार में जो भाग लगा भागफल के स्थान पे लिख देंगे। ठीक है, ये रफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, या तो रहने दिए। अब यही भागफल से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1 गुना x जब करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, 1 गुना -2 करेंगे तो क्या, -2 होगा। जब इसे घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका है। ठीक है, ये हमारा क्या पहला तरीका है भागफल का भागफल यानी बहुपद का भाग करने का। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुपद का भाग कर सकते हैं। और एक तरीका आप और है जो कि आपको वो भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम उसे बताएंगे। तो देखिए दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, तो हम ये सोचेंगे भाज्य का पहला पद में ऐसा कौन सी संख्या से गुना कर दें कि -q आ जाए, -xq आ जाए, xq आ जाए, यानी भाज्य का पहला पद आ जाए। यानी भाजक के पहला पद है, पहला पद में क्या x है। अब x में क्या चीज़ से गुना करें, क्या चीज़ से गुना करें कि xq आ जाए। तो आप सोचेंगे कि अगर x और x² को जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा, xq आ जाएगा, यानी भाज्य का पहला पद मिल गया। यानी x² से, यानी भाजक के एक पहला पद में x² से गुना करने पर भाज्य का पहला पद आ रहा, यानी पहला पद मिलना चाहिए, तो ये हमारा मिल रहा है, यानी x² से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे x² भागफल का स्थान पे लिखे, और इसी से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे xq आ जाएगा, और इससे जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा, -2x² आ जाएगा। ठीक, फिर अब घटा देंगे, माइनस ए प्लस, ये कटेगा, ये हो जाएगा -x² + 3x - 2। ठीक है, अब की बार आप सोचेंगे कि x में, यानी भाज्य का पहला पद क्या x है, x में हम ऐसा क्या चीज़ से गुना कर दें कि -x² आ जाए, माइनस। तो आप बोलेंगे कि -x से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x गुना x² ये माइनस, यानी माइनस आप x से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, -x²। तो इसमें भी जब गुना किए हैं। ठीक है, तो आइए इसे गुना कर लेते हैं। तो देखिए x -x और x को जब गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें प्लस गुना माइनस, बोलो माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इससे घटाएंगे तो प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x - 2। अब की बार सोचेंगे कि भाजक का पहला पद x हमारा है, x में ऐसा क्या चीज़ से गुना करें कि x आ जाए। तो आप बोलेंगे कि हम x से गुना करेंगे, प्लस x से गुना करेंगे कि 1 गुना x जब करेंगे तो x आ जाएगा, यानी प्लस x से गुना करेंगे। ठीक, तो प्लस x से गुना करेंगे तो इसी से भागफल के स्थान पर लिखते हैं, उसी से क्या करते हैं, प्रत्येक पद में गुना करते हैं। तो 1 गुना x जब करेंगे तो x, 1 गुना -2 तो -2, ये कैंसिल, बोलो माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी
प्लस माइनस कैंसिल यानी जीरो, यानी सिंपल क्या जीरो आ गया। तो इस तरह से आपको ये दूसरा नियम भी आपको समझ आया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको बहुपद का भाग करने आपको ज़रूर आया होगा। आप क्लास 9, 10, 8 किसी में भी हो आप इसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा।